Writing good business letters. In this video, I am going to teach you how to write good business letters. आपके लेटर को पढ़ के पूरा मैटर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वैसा लेटर लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम इस लेटर में डिस्कस करेंगे और लेटर का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे. आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा and I am teaching you how to write business letters. सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका लेटर शॉर्ट हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, बिल्कुल क्लियर हो आप क्या कहना चाहते हैं और उसमें केवल टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूज सेपरेट पैराग्राफ फॉर सेपरेट टॉपिक. अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पैराग्राफ आपको यूज़ करने होते हैं. इसका मैं आगे डिटेल में और बताऊंगी कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है आपको. द फर्स्ट पैरा शुड इंडिकेट द थीम ऑफ द लेटर. जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप थीम बताइए कि आप किस चीज़ पर लिखना चाह रहे हैं. ऑर्डर प्लेस करने पर, कंप्लेन करने पर, वो बताना होता है. मेक ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. जो भी फैक्ट आपको देने हैं उनके बिल्कुल स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना है. मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करना है तो आप किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. कंप्लेंट है तो क्या आपकी कंप्लेंट है, किस चीज़ की है, वो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए. यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कोई आप लंबे चौड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करिए. सिंपल सेंटेंस बनाइए और जिनका मीनिंग बिल्कुल डायरेक्ट निकले ऐसे सेंटेंस बनाइए. अवॉइड द यूज़ ऑफ लॉन्ग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स. जो लंबे लंबे और ज़रा भारी भरकम से वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ मत करिए. एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन. ऐसे दो अर्थी बातें उसमें मत करिए कि आप एक जगह कुछ और कह रहे हैं, दूसरी जगह उसी बात को काट रहे हैं. वो नहीं लिखना होता है. इवन वाइल लॉजिंग ए कंप्लेंट. जब आप कंप्लेंट जो कंप्लेंट ऑफ लेटर भी आते हैं, अगर वो लिख रहे हैं या कोई किसी की आलोचना आप कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट का लेटर इस तरीके का है, तब भी आपका जो मेथड है, जो वे है लेटर का, वो पोलाइट होना चाहिए और चार्मिंग, आकर्षक होना चाहिए. अवॉइड कॉमन प्लेस एंड क्लिमसी एक्सप्रेशन. जो बिल्कुल ही बेढंगे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें नहीं यूज़ करना होता है. और आपका जो लेआउट है, लेआउट को ही फॉर्मेट भी कहते हैं, वो करेक्ट फॉर्मेट आप यूज़ करिए फॉर्मल लेटर्स के लिए. द ब्लॉक फॉर्मेट इज़ मोर इनवोग इनवोग का मतलब है बहुत ही प्रचलित है इन फॉर्मल लेटर्स. वेयर एज द इंटेंटेड फॉर्मेट में बी यूज इन इनफॉर्मल लेटर्स. इंडेंटेड का मतलब होता है जिसमें कोमा वगैरह हम लगा के चलते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो इंडेंटेड कहलाता है. और जो ब्लॉक फॉर्मेट होता है वो आजकल जिस तरह से लिखे जाते हैं लेटर, वो आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो मेथड आप यूज़ करिए. यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इट डिस्पेंस विद इन ब्लॉक फॉर्मेट. जो ब्लॉक फॉर्मेट है जिसे मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें पंक्चुएशन मार्क की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया. तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ब्लॉक फॉर्मेट में लिखने के. नंबर 1, देर इज़ नो इंडेंटेशन. जैसे हम करते हैं ना, कुछ थोड़ा सा आगे लाइन को ले आते हैं, कुछ थोड़ा सा पीछे करते हैं. जैसे कुछ क्या करते हैं, सर के लिखने के बाद कोमा लगा के उसके आगे से लिखना शुरू करते हैं. वो इसमें सब नहीं चलता, आगे पीछे कुछ नहीं करना होता, सीधे सब कुछ. इसमें आपको जो मार्जिन लाइन होती है ना, जो साइड में जैसे यहाँ पर लाइन होती है आपकी, आपको सब यहाँ से शुरू करना होता है, बिल्कुल लाइन के पास से लेफ्ट हैंड साइड में. एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस एंड पैराग्राफ. जब आप कोई सेक्शन लिख रहे हैं, मान लीजिए नेम ऑफ द बुक्स लिख रहे हैं, ऑर्डर प्लेस करना है आपको, तो बीच में गैप होगा. पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ अलग दिखे, सेपरेट दिखे, वहाँ पर आप गैप छोड़िए. ओमिट का मतलब है दूर कीजिए, मत यूज़ करिए. पंक्चुएशन मार्क्स इन एड्रेस. एड्रेस में पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाने हैं, डेट में नहीं लगाना है. कोमा में भी पुट आफ्टर द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी कि सर या मैम जब आप लिखते हैं तो उसके बाद कोमा लगा सकते हैं. और गोल्डन रूल क्या है, ऑलवेज यूज सुटेबल फॉर्मेट, वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट. कंटेंट आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए. एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, सही लैंग्वेज आपको उसमें यूज़ करना है.
अब यहाँ पर हम एक जो भी कॉमन फीचर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स के, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जो कि सभी में आएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद डेट, उसके बाद एड्रेसीज का एड्रेस यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि सर या मैम लिखा जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट जो सर या मैम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सैल्यूटेशन ही है। इसके बाद आपको बॉडी में जो उसकी मेन बॉडी है लेटर की, उसमें 3 पैराग्राफ आप बना लीजिए। एक तो स्टार्टिंग का पैराग्राफ हुआ, एक कंटेंट का हुआ जिसमें आप क्या मैटर है आपका, एक तरीके से ये तो प्रॉब्लम या जो भी कहना चाहो उसकी स्टार्टिंग हो गई। फिर उसको डिटेल देना है, वो डिटेल सेकंड पैराग्राफ में आनी चाहिए। एंड में आपको ये बताना है कि आप चाहते क्या हो, तो वो एंड में लिखा जाता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है जो कि लेफ्ट साइड में यही लिखते हैं इधर, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, ये लिखा जाता है। राइटिंग गुड बिजनेस लेटर्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट गुड बिजनेस लेटर्स। आपके लेटर को पढ़ के पूरा मैटर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वैसा लेटर लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम इस लेटर में डिस्कस करेंगे और लेटर का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा एंड आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट बिजनेस लेटर्स। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका लेटर शॉर्ट हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, बिल्कुल क्लियर हो आप क्या कहना चाहते हैं और उसमें केवल टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूज सेपरेट पैराग्राफ फॉर सेपरेट टॉपिक। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पैराग्राफ आपको यूज़ करने होते हैं। इसका मैं आगे डिटेल में और बताऊंगी कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है आपको। द फर्स्ट पैरा शुड इंडिकेट द थीम ऑफ द लेटर। जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप थीम बताइए कि आप किस चीज़ पर लिखना चाह रहे हैं, ऑर्डर प्लेस करने पर, कंप्लेंट करने पर, वो बताना होता है। मेक ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट आपको देने हैं उनके बिल्कुल स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना है। मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करना है तो आप किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कंप्लेंट है तो क्या आपकी कंप्लेंट है, किस चीज़ की है, वो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई आप लंबे चौड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करिए, सिंपल सेंटेंस बनाइए और जिनका मीनिंग बिल्कुल डायरेक्ट निकले ऐसे सेंटेंस बनाइए। अवॉइड द यूज़ ऑफ लॉन्ग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स। जो लंबे लंबे और ज़रा भारी भरकम से वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ मत करिए। एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन, ऐसे दो अर्थी बातें उसमें मत करिए कि आप एक जगह कुछ और कह रहे हैं दूसरी जगह उसी बात को काट रहे हैं, वो नहीं लिखना होता है। इवन वाइल लॉजिंग ए कंप्लेंट, जब आप कंप्लेंट जो कंप्लेंट ऑफ लेटर भी आते हैं, अगर वो लिख रहे हैं या कोई किसी की आलोचना आप कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट का लेटर इस तरीके का है, तब भी आपका जो मेथड है, जो वे है लेटर का, वो पोलाइट होना चाहिए और चार्मिंग, आकर्षक होना चाहिए। अवॉइड कॉमन प्लेस एंड क्लिमसी एक्सप्रेशन, जो बिल्कुल ही बेढंगे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें नहीं यूज़ करना होता है। और आपका जो लेआउट है, लेआउट को ही फॉर्मेट भी कहते हैं, वो करेक्ट फॉर्मेट आप यूज़ करिए फॉर्मल लेटर्स के लिए। द ब्लॉक फॉर्मेट इज़ मोर इनवोग इनवोग का मतलब है बहुत ही प्रचलित है इन फॉर्मल लेटर्स, वेयर एज द इंडेंटेड फॉर्मेट में बी यूज इन इनफॉर्मल लेटर्स। इंडेंटेड का मतलब होता है जिसमें कोमा वगैरह हम लगा के चलते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो इंडेंटेड कहलाता है। और जो ब्लॉक फॉर्मेट होता है वो आजकल जिस तरह से लिखे जाते हैं लेटर, वो आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो मेथड आप यूज़ करिए। यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इट डिस्पेंस विद इन ब्लॉक फॉर्मेट। जो ब्लॉक फॉर्मेट है जिसे मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें पंक्चुएशन मार्क की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ब्लॉक फॉर्मेट में लिखने के। नंबर 1, देयर इज़ नो इंडेंटेशन। जैसे हम करते हैं ना, कुछ थोड़ा सा आगे लाइन को ले आते हैं, कुछ थोड़ा सा पीछे करते हैं। जैसे कुछ क्या करते हैं, सर के लिखने के बाद कोमा लगा के उसके आगे से लिखना शुरू करते हैं, वो इसमें सब नहीं चलता, आगे पीछे कुछ नहीं करना होता।